नमस्ते दोस्तों। आज हम मोक्ष के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करें। एक दिन मोक्ष धर्म का ही विचार करते हुए शुकदेव जी पिता व्यासदेव के समीप गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, आप मोक्ष धर्म में निपुण हैं, अतः मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरे मन को परम शांति प्राप्त हो। पुत्र की यह बात सुनकर महर्षि व्यास ने उनसे कहा, बेटा, नाना प्रकार के धर्मों का भी तत्व समझो और मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करो। तब शुक ने पिता की आज्ञा से संपूर्ण योग शास्त्र और कपिल प्रोक्त सांख्य शास्त्र का अध्ययन किया। जब व्यास जी ने समझ लिया कि मेरा पुत्र ब्रह्म तेज से संपन्न, शक्तिमान तथा मोक्ष शास्त्र में कुशल हो गया है, तब उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम मिथिला नरेश जनक के समीप जाओ। राजा जनक तुम्हें मोक्ष तत्व पूर्ण रूप से बतलाएंगे। पिता के आदेश से शुकदेव जी धर्म की निष्ठा और मोक्ष के परम आश्रय के संबंध में प्रश्न करने के लिए मिथिलापति राजा जनक के पास जाने लगे। जाते समय व्यास जी ने फिर कहा, बेटा, जिस मार्ग में साधारण मनुष्य चलते हो उसी से तुम भी यात्रा करना। मन में विस्मय अथवा अभिमान को स्थान न देना। अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अंतरिक्ष मार्ग द्वारा कदापि यात्रा न करना। सरल भाव से ही वहाँ जाना। मार्ग में सुख सुविधा न देखना। विशेष व्यक्तियों या स्थानों की खोज न करना, क्योंकि वे आसक्ति बढ़ाने वाले होते हैं। राजा जनक शिष्य और यजमान है ऐसा समझकर उनके सामने अहंकार न प्रकट करना। उनके वश में रहना, वे तुम्हारे संदेह का निवारण करेंगे। राजा जनक धर्म में निपुण तथा मोक्ष शास्त्र में कुशल है। वे मेरे शिष्य हैं, तो भी तुम्हारे लिए जो आज्ञा दे उसका निसंदिग्ध होकर पालन करना। पिता के ऐसा कहने पर धर्मात्मा शुकदेव मिथिला गए। यद्यपि समुद्रों सहित संपूर्ण पृथ्वी को वे आकाश मार्ग से ही लांघ सकते थे, तथापि पैदल ही गए। महामुनि शुक विदेह नगर में पहुँचे। पहले राजद्वार पर पहुँचते ही द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोका, किंतु इससे उनके मन में कोई ग्लानि नहीं हुई। महायोगी शुक भूख प्यास से रहित हो वहीं धूप में जा बैठे और ध्यान में स्थित हो गए। उन द्वारपालों में से एक को अपने व्यवहार पर बड़ा शौक हुआ। उसने देखा शुकदेव जी दोपहर के सूर्य की भांति यहाँ स्थित हो रहे हैं, तब हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनका पूजन एवं सत्कार करके राजमहल की दूसरी कक्षा में उनका प्रवेश कराया। वहाँ चैत्ररथ वन के समान एक विशाल उपवन था, जिसका संबंध अंतपुर से था। वह वन बड़ा रमणीय था। द्वारपाल ने शुकदेव जी को सारा उपवन दिखाकर एक सुंदर आसन पर बिठाया तथा राजा जनक को इसकी सूचना दी। राजा ने जब सुना कि शुकदेव जी मेरे पास आए हैं, तो उनके
हार्दिक भाव को समझने के उद्देश्य से उनकी सेवा के लिए बहुत सी युवतियों को नियुक्त किया। उन सबके वेश बड़े मनोहर थे। वे सब की सब तरुणी और देखने में मन को प्रिय लगने वाली थी। उन्होंने लाल रंग के महीन एवं रंगीन वस्त्र धारण कर रखे थे। उनके अंगों में तपाए हुए शुद्ध सुवर्ण के आभूषण चमक रहे थे। वे बातचीत में बड़ी चतुर तथा समस्त कलाओं में कुशल थी। उनकी संख्या 50 से अधिक थी। उन सब ने शुकदेव जी के लिए पाद्य, अर्घ्य आदि प्रस्तुत किए तथा देश और काल के अनुसार प्राप्त हुआ उत्तम अन्न भोजन कराकर उन्हें तृप्त किया। जब वे भोजन कर चुके तो उनमें से एक एक युवती ने शुकदेव जी को अपने साथ लेकर उन्हें वह अंतपुर का वन दिखलाया। फिर मन के भावों को समझने वाली वे सब युवतियाँ हंसती गाती हुई उदार चित्त वाले शुकदेव मुनि की परिचर्या करने लगी। शुकदेव मुनि का अंतकरण परम शुद्ध था। वे क्रोध और इंद्रियों को जीत चुके थे तथा निरंतर ध्यान में ही स्थित रहते थे। उनके मन में न हर्ष होता था न क्रोध। संध्या का समय होने पर शुकदेव जी ने हाथ पैर धोकर संध्योपासना की। फिर वे पवित्र आसन पर बैठे और उसी मोक्ष धर्म के विषय में विचार करने लगे। रात के पहले पहर में वे ध्यान लगाए बैठे रहे। दूसरे और तीसरे पहर में भगवान शुक ने न्यायपूर्वक निद्रा को स्वीकार किया। फिर प्रातःकाल ब्रह्मवेला में ही उठकर उन्होंने शौच स्नान किया। तदनंतर स्त्रियों से घिरे होने पर भी परम बुद्धिमान शुक पुनः ध्यान में ही लग गए। इसी विधि से उन्होंने वह शेष दिन और संपूर्ण रात्रि राजकुल में व्यतीत की। तदनंतर मंत्रियों सहित राजा जनक, पुरोहित तथा अंतपुर की स्त्रियों को आगे करके मस्तक पर अर्घ्य पात्र लिए गुरुपुत्र शुकदेव जी के समीप गए। उन्होंने संपूर्ण रत्नों से विभूषित एक महान सिंहासन लेकर गुरुपुत्र शुकदेव जी को अर्पित किया। व्यासनंदन शुक जब उस आसन पर विराजमान हुए तब राजा ने पहले उन्हें पाद्य अर्पण किया। उसके बाद अर्घ्य सहित गाय निवेदन की। महातेजस्वी द्विजोत्तम शुक ने मंत्रोच्चारण पूर्वक की हुई उस पूजा को स्वीकार करके राजा का कुशल मंगल पूछा। राजा का हृदय और परिजन सभी उदार थे। वे भी गुरुपुत्र से कुशल समाचार बताकर उनकी आज्ञा ले भूमि पर बैठे। तत्पश्चात व्यासनंदन शुक से कुशल मंगल पूछकर विधिज्ञ राजा ने प्रश्न किया, किस लिए आपका यहाँ शुभागमन हुआ है? शुकदेव जी बोले, आपका कल्याण हो। पिताजी ने मुझसे कहा है कि मेरे यजमान विदेहराज जनक मोक्ष धर्म के तत्व को जानने में कुशल है। तुम उन्हीं के पास जाओ। तुम्हारे हृदय में प्रवृत्ति या निवृत्ति के विषय में जो भी संदेह होगा उसका वे
शीघ्र ही निवारण कर देंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः मैं पिताजी की आज्ञा से आपके समीप अपना हार्दिक संशय मिटाने के लिए यहाँ आया हूँ। आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, मुझे यथावत उपदेश देने की कृपा करें। ब्राह्मण का इस जगत में क्या कर्तव्य है तथा मोक्ष का स्वरूप कैसा है, उसे ज्ञान या तपस्या किस साधन से प्राप्त करना चाहिए। राजा जनक ने कहा, इस जगत में जन्म से लेकर जीवन पर्यंत ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वह बतलाता हूँ, सुनो। उपनयन संस्कार के पश्चात ब्राह्मण बालक को वेदों के स्वाध्याय में लग जाना चाहिए। वह तपस्या, गुरु सेवा और ब्रह्मचर्य पालन में संलग्न रहे। होम तथा श्राद्ध तर्पण द्वारा देवताओं और पितरों के ऋण से मुक्त हो, किसी की निंदा न करें, संपूर्ण वेदों का नियम पूर्वक अध्ययन पूरा करके गुरु को दक्षिणा दे, फिर उनकी आज्ञा लेकर द्विज बालक अपने घर को लौटे। समावर्तन संस्कार के पश्चात गुरुकुल से लौटा हुआ ब्राह्मण कुमार विवाह करके अपनी ही पत्नी में अनुराग रखते हुए गृहस्थ आश्रम में निवास करे, किसी के दोष न देखे, न्यायपूर्वक बर्ताव करे, अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन आदरपूर्वक अग्निहोत्र करे, पुत्र और पौत्रों की उत्पत्ति हो जाने पर वानप्रस्थ आश्रम में रहे और पहले की स्थापित अग्नि का ही विधिपूर्वक आहुति द्वारा पूजन करें। वानप्रस्थी को भी अतिथि सेवा में प्रेम रखना चाहिए। तदनंतर धर्मज्ञ पुरुष वन में न्यायपूर्वक संपूर्ण अग्नियों को अर्थात भावना द्वारा अपने भीतर ही लीन करके वितराग हो ब्रह्म चिंतन परायण संन्यास आश्रम में निवास करें और शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को धैर्यपूर्वक सहन करें। सुखदेव जी ने पूछा, यदि किसी को ब्रह्मचर्य आश्रम में ही सनातन ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाए और हृदय के राग द्वेष आदि द्वंद्व दूर हो गए हो, तो भी उसके लिए क्या शेष 3 आश्रमों में निवास करना अत्यंत आवश्यक है? इस संदेह के विषय में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताने की कृपा करें। राजा जनक ने कहा, जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार सद्गुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की उपलब्धि भी नहीं होती। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है। लोक की धार्मिक मर्यादा का उच्छेद न हो और कर्मानुष्ठान की परंपरा का भी नाश न होने पावे, इसके लिए पहले के विद्वान चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करते थे। इस प्रकार क्रमशः अनेक प्रकार के सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हुए शुभाशुभ कर्मों की आसक्ति का त्याग हो जाने पर यही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अनेक जन्मों से सत्कर्म करते करते जब संपूर्ण इंद्रियां पवित्र हो जाती है, तब शुद्ध अंतकरण वाला पुरुष प्रथम आश्रम में ही उत्तम मोक्ष रूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसे पाकर जब ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व का साक्षात्कार एवं मुक्ति सुलभ हो जाए,
तब परमात्मा को चाहने वाले जीवन मुक्त विद्वान के लिए शेष तीनों आश्रमों में जाने की क्या आवश्यकता है। विद्वान को चाहिए कि वह राजस और तामस दोषों का परित्याग कर दे और सात्विक मार्ग का आश्रय लेकर बुद्धि के द्वारा आत्मा का दर्शन करें। जो संपूर्ण भूतों को अपने में और अपने को संपूर्ण भूतों में स्थित देखता है, वह संसार में रहकर भी उसके दोषों से लिप्त नहीं होता और अक्षय पद को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में राजा ययाति की कही हुई गाथा सुनो, जिसे मोक्ष शास्त्र में निपुण विद्वान द्विज सदा धारण किए हुए है। अपने भीतर ही उस आत्म ज्योति का प्रकाश है, अन्यत्र नहीं। वह ज्योति संपूर्ण प्राणियों के भीतर समान रूप से स्थित है। समाधि में अपने चित्त को भलीभांति एकाग्र करने वाला पुरुष उसको स्वयं देख सकता है, जिससे दूसरा कोई प्राणी नहीं डरता। जो स्वयं किसी दूसरे प्राणी से भयभीत नहीं होता तथा जो इच्छा और द्वेष से रहित हो गया है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी की बुराई नहीं करता, उस समय वह ब्रह्म रूप हो जाता है। जब मोह में डालने वाली ईर्ष्या, काम और लोभ का त्याग करके पुरुष अपने आप को तप में लगा देता है, उस समय उसे ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। जब सुनने और देखने योग्य विषयों में तथा संपूर्ण प्राणियों के ऊपर मनुष्य का समान भाव हो जाए और सुख दुख आदि द्वंद्व उसके चित्त पर प्रभाव न डाल सके, तब वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जिस समय निंदा, स्तुति, लोहा सोना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, अर्थ अनर्थ, प्रिय अप्रिय तथा जीवन मरण में समान दृष्टि हो जाती है, उस समय मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर समेट लेता है, उसी प्रकार सन्यासी को मन के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिस प्रकार अंधकार से व्याप्त हुआ घर दीपक के प्रकाश से स्पष्ट दिख पड़ता है, उसी तरह बुद्धि रूपी दीपक की सहायता से आत्मा का दर्शन हो सकता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुखदेव जी, उपर्युक्त सारी बातें मुझे आप में दिखाई देती है। इनके अतिरिक्त जो कुछ भी जानने योग्य विषय है, उसे आप ठीक ठीक जानते हैं। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप अपने पिताजी की कृपा और शिक्षा के कारण विषयों से परे हो गए हैं। उन्हीं महामुनि गुरुदेव की कृपा से मुझे भी यह दिव्य विज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं आपकी स्थिति को पहचानता हूँ। आपका विज्ञान, आपकी गति और आपका ऐश्वर्य, ये सब अधिक है, किंतु आपको इस बात का पता नहीं है। आपको ज्ञान हो चुका है और आपकी बुद्धि भी स्थिर है, साथ ही आप में लोलुपता भी नहीं है। परंतु विशुद्ध निश्चय के बिना किसी को भी परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। आप सुख दुख में कोई अंतर नहीं समझते। आपके मन में तनिक भी लोभ नहीं है। आपको न नाच देखने की उत्कंठा होती है, न गीत सुनने की। आपका कहीं भी राग है ही नहीं।
न तो बंधुओं के प्रति आपकी आसक्ति है, न भयदायक पदार्थों से भय। मैं देखता हूँ आपकी दृष्टि में अपनी निंदा और स्तुति एक सी है। मैं तथा दूसरे मनीषी विद्वान भी आपको अक्षय एवं अनामय पथ अर्थात मोक्ष मार्ग पर स्थित मानते हैं। इस लोक में ब्राह्मण होने का जो फल है और मोक्ष का जो स्वरूप है, उसी में आपकी स्थिति है। राजा जनक की यह बात सुनकर शुद्ध अंतकरण वाले शुकदेव जी एक दृढ़ निश्चय पर पहुंच गए और बुद्धि के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करके उसी में स्थित होकर कृतार्थ हो गए। उस समय उन्हें परम आनंद और परम शांति का अनुभव हुआ। इसके बाद वे हिमालय पर्वत को लक्ष्य करके चुपचाप उत्तर दिशा की ओर चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता व्यास जी को देखा, जो पैल आदि शिष्यों को वैदिक संहिता पढ़ा रहे थे। शुद्ध अंतकरण वाले शुकदेव अपनी दिव्य प्रभा से सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर बड़े आदर से पिता के चरणों में प्रणाम किया। तदनंतर उदार बुद्धि शुक ने राजा जनक के साथ जो मोक्ष साधन विषयक संवाद हुआ था, वह सब अपने पिता को बताया। उसे सुनकर वेदों का विस्तार करने वाले व्यास जी ने हर्षोल्लास पूर्ण हृदय से पुत्र को छाती से लगा लिया और अपने पास बिठाया। तत्पश्चात पैल आदि ब्राह्मण व्यास जी से वेदों का अध्ययन करके उस शैल शिखर से पृथ्वी पर आए और यज्ञ कराने तथा वेद पढ़ाने के कार्य में संलग्न हो गए।